बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए निकली बस हाईजैक हो गई। यूपी के आगरा में बदमाशों ने बस को हाईजैक किया है। हथियारबंद बदमाशों ने सवारियों को बंधक बना लिया है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर हाईजैक का आरोप है। ड्राइवर और कंडक्टर को उतारकर बस अपने साथ ले गए। लोन नहीं चुकाने पर अपने साथ बस लेकर गए हैं फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी, ऐसा आरोप है। पूरा घटनाक्रम अभी तक का जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आगरा में फाइनेंस कर्मी बनकर बस पर कब्जा किया गया। 34 सवारियों को अपने साथ बदमाश लेकर चले गए। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में न्यू दक्षिणी बाईपास पर मंगलवार देर रात जा रही बस पर बदमाशों ने कब्जा कर लिया। जाइलो गाड़ी से ओवरटेक करके बस रोक ली, जिसके बाद बदमाश बस में सवार हो गए। कुबेरपुर तक उन्हें साथ ले गए। इसके बाद हाईवे पर उतारकर बस को सवारियों समेत ले गए। तड़के चालक ने मलपुरा थाने में जाकर सूचना दी है। बस में 34 सवारी बैठी थी। अब तक पुलिस को बस और सवारी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है उनके द्वारा ले जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही जो है इस बस को वहाँ से रिकवर करते हुए जो है जो यात्री हैं उसमें उनको भी रिकवर कराया जाए। तो मध्य प्रदेश की बस यूपी में हाईजैक हो गई है। अभी तक पुलिस को फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसा कि ड्राइवर का कहना है कि कुछ बदमाश आए और उन्होंने बस समेत सवारियों को हाईजैक कर अपने साथ ले गए। महेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, बस का मालिक कौन है? बस के ड्राइवर कंडक्टर जो कि ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्या कोई जानकारी यहाँ की पुलिस को दी गई है अभी तक? जी बता दूं कि गुरुग्राम आपका जहाँ की ग्वालियर की बस थी वो गुरुग्राम से लौटकर 34 सवारियों को लेके मध्य प्रदेश के लिए आ रही थी। तभी आगरा के टोल प्लाजा के पास कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उसको बस टांगे अपनी कारों को आगे लगाकर उसमें जो चालक थे और परिचालक थे उनको उतार दिया और उसके बाद वो बस को लेकर सवारी सहित निकल गए। बताया जा रहा है कि जो उन्होंने जब उस बस को हाईजैक किया उस दौरान वहाँ अपने आप को एक फाइनेंस कंपनी से बता रहे थे और सामने जो अभी तक बात आई है वो फाइनेंस के सामने बात आ रही है कि बस मालिक के द्वारा जो डबरा निवासी हैं उनकी बस है और इटावा का नंबर है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि जो उनके द्वारा जो बस का लोन लिया गया था उसमें जो उन्होंने किस्त नहीं चुका पाई थी उसको फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी लेके गए। अभी आजकल तो पुलिस ने इसका कहना है कि पुलिस उस मामले को लेकर अभी उसमें जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ तक अभी तक जो सूचना आ रही है कि 2 लोग थे उन्होंने सवारियों को झांसी के आसपास कहीं उसको ढाबे पर उनको सवारी को उतारा और दूसरी बस में उनको रवाना किया गया है। डॉक्टर अभी पुलिस इसमें आगरा पुलिस जो है अभी इसमें कार्रवाई में जुटी हुई है। जी मतलब महेंद्र, क्या सभी सवारियां सुरक्षित हैं? सभी को छोड़ दिया और बस ही ले गए जो बदमाश? बिल्कुल जो कि 34 सवारी जो थी उनको सुरक्षित तौर पर उनको बताया जा रहा है कि उनको सुरक्षित उतारकर दूसरी बस में उनको अपने स्थान जो कि छतरपुर पन्ना के रहने वाले बताए जा रहे हैं उनको उसमें सवार कर उनको भेजा गया है और जो बस थी वो फाइनेंस कंपनी द्वारा बताया जा रहा है वो लेके गए हैं। जी बस के मालिक का कुछ पता चल पाया कि कौन है बस मालिक? कहां से उन्होंने फाइनेंस करवाया था बस और कब से ऐसे हालात बन रहे थे? बिल्कुल, ये जो कि बताया जा रहा है कि ग्वालियर के डबरा के रहने वाले बस मालिक है और उनकी बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित के कारण उनकी मंगलवार को डेथ हुई है। अभी पुलिस उसमें इसी बात को लेकर अभी उनसे संपर्क उसके परिवार से साधने का प्रयास कर रही है और जल्दी इसमें और जल्दी खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट बता दें, ये बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश आ रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ निवासी सवार थे। 34 सवारी इसमें थे, लेकिन बीच रास्ते में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में न्यू दक्षिणी बाईपास पर बीच रास्ते में कुछ बदमाश जाइलो गाड़ी में आए। 8 से 9 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने अपने आप को फाइनेंस कर भी बताया और चालक और जो परिचालक है यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को नीचे उतार दिया, जिसके बाद थोड़ी दूर तक आगे यात्रियों को लेकर गए और यात्रियों को उतार दिया। सभी को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी की, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं अभी तक की जो जानकारी मिली है, और बस अपने साथ लेकर चले गए। पूरा मामला ग्वालियर के डबरा से जुड़ा हुआ है। डबरा के रहने वाले
एक शख्स की बस थी जिसने लोन नहीं पटाया तो फाइनेंस कर्मी बताकर ये जो बदमाश है वो बस ले गए हैं। महेंद्र लगातार बने हुए हमारे साथ में। महेंद्र, लोन किस कंपनी से लिया था, ये कोई जानकारी? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। यूपी के आगरा में बदमाशों ने बस को हाईजैक किया। हाईजैक करने के बाद 34 सवारी लेकर मंगलवार शाम को गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना में अमानगंज को ये बस निकली थी। स्लीपर बस बताई जा रही है। रात 10:30 बजे वे दक्षिणी बाईपास के रायभा टोल प्लाजा के पास पहुंचे। वहां उन्हें 2 जाइलों में सवार 8-9 युवक मिले। उन्होंने प्लाजा पर ही खुद को फाइनेंस कर्मी बताया और बस को रोक लिया। चालक से बस से नीचे उतरने को कह रहे थे, मगर जेरा के बाद चालक वहां से बस को लेकर आगे चल दिया। जाइलो गाड़ी बस सवार का पीछा करती रही। उसके बाद मलपुरा क्षेत्र में न्यू दक्षिणी बाईपास पर ही उन्होंने जाइलो गाड़ी से बस को ओवरटेक करके रोका। चालक और परिचालक को जबरन बस से नीचे उतारकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बस में 4 साथी बैठ गए और खुद ही बस को चलाने लगे। चालक के मुताबिक यहां से वे बस को ग्वालियर रोड पर उतारकर सैया ले गए। सैया से फतेहाबाद होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। यहां एक्सप्रेसवे के नीचे स्थित ढाबे पर खाना खाया। परिचालक से सवारियों के रुपए वापस कराए और सवारियों समेत बस लेकर फिर चल दिए। ये जो ड्राइवर और कंडक्टर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हें दिल्ली कानपुर हाईवे पर कुबेरपुर के पास बदमाश छोड़ गए, जिसके बाद सुबह 4 बजे इन दोनों ने मलपुरा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। तब पुलिस सक्रिय हुई। बस के बारे में आगे के टोल प्लाजा से संपर्क करके जानकारी जुटाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही ड्राइवर कंडक्टर से भी पूछताछ जारी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो सवारी है उनको, जो बदमाश है उन्होंने अलग अलग जगहों पे रवाना कर दिया, दूसरी बस में बैठा दिया। ऐसी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है और बस को खुद ले गए। सवारियों से भरी हाईजैक करने वाले जाइलो गाड़ी सवारों की चालक और परिचालक से खूब जिरा हुई थी। बस ले जाने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि बस की किस्त टूट गई है, इसलिए लेकर जा रहे हैं। अभी कुछ और बसें वे खींच कर ले जाएंगे। मतलब फाइनेंस कर्मियों का अगर ऐसा रवैया निकल कर सामने आ रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यात्रियों की सुरक्षा का क्या। अगर फाइनेंस कर्मी इस तरीके से गुंडे बदमाशों की तरह रवैया अख्तियार करेंगे तो जाहिर तौर पर व्यवस्था पर भी सवाल उठेगा। जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें ड्राइवर कंडक्टर ने यही कहा कि काफी पूछताछ की, काफी बातचीत की, अभद्रता नहीं की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि फाइनेंस का मामला पुलिस मान रही है। फिलहाल आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में। सुधीर, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर हाईजैक का आरोप, हालांकि महेंद्र ग्वालियर से बता रहे थे कि बस को वो ले गए हैं लेकिन यात्रियों को अपने अपने जगहों पर पहुंचा दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही कि फाइनेंस कर्मी है, अगर गुंडे बदमाशों की तरह रुख अख्तियार करेंगे तो सवाल व्यवस्था पर भी खड़ा होता है। अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तृप्ति, पन्ना के अमानगंज जा रही थी ये बस पूरी, जिसको आगरा के पास में हाईजैक किया गया था और पूरी जो वारदात का जो शक है वो पूरा फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी पर। और ये बताया जा रहा है कि बस की जो किस्त थी वो नहीं चुकाई गई थी, जिसके बाद में बस को हाईजैक जो है आगरा के पास में किया गया था। और उससे पहले फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी थे वो जाइलो और स्कॉर्पियो गाड़ियों में भरकर आए थे। ड्राइवर कंडक्टर को उन्होंने खाना खिलाया और बाकायदा 300 रुपये का जो भुगतान था ढाबे पर, वो भुगतान भी किया गया था। बातचीत ड्राइवर और कंडक्टर से हुई थी तो उसी में ये बात सामने निकल कर आई है, जो बात अब तक कंडक्टर ने आगरा पुलिस को बताई। और आगरा पुलिस के भी बयान थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को हम लोग सुना रहे थे कि किस तरीके से वहां के जो एसएसपी थे उनका साफ तौर पर कहना था कि सभी यात्री सुरक्षित है। और झांसी में बस को उतारने के यात्रियों को उतारने के बाद में जो है दूसरी बसों से यात्रियों को रवाना कर दिया गया है, यानी कि यात्रियों को कोई खतरा नहीं है। ये बात भी अब सामने निकल कर आई है। पर सबसे बड़ा सवाल तृप्ति यही है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अगर निजी फाइनेंस कंपनी के लोग इस तरीके से वारदात को अंजाम देंगे तो आखिर पुलिस और कानून का क्या महत्व है। अगर किसी के पास कोई लेनदारी या किसी की कोई देनदारी बकाया है तो निश्चित तौर पर उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है और कोर्ट के साथ साथ पुलिस के अंदर भी उसका मामला
दर्ज कराया जा सकता है, पर लेकिन जिस तरीके से दहशतगर्दी के साथ में इस पूरी बस जी। को अगवा किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल और निश्चित कंपनी तौर पर भी पर उठते हैं कि 34 आखिर वो यात्रियों कौन के सी साथ कंपनी थी, कब से बस मालिक ने किस्त नहीं पटाई थी, क्या पूरा मामला था, इस पर भी लगातार आपसे जानकारी लेंगे। सुधीर, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें बदमाश कंपनी ये साबित हुई है, जहां फाइनेंस कंपनी ने बस को हाईजैक किया, यात्रियों के साथ बस को कर्मचारी लेकर चले गए। किस्त नहीं चुकाने पर बस को हाईजैक किया, ड्राइवर और कंडक्टर को उतारकर साथ में कर्मचारी बस ले गए। सभी यात्रियों को झांसी में उतारा और कर्मचारी बस को लेकर चले गए। सभी यात्री सुरक्षित है। गुरुग्राम से पन्ना जा रही बस को आगरा में हाईजैक किया गया था और जो बस मालिक है वो ग्वालियर के डबरा का बताया जा रहा है। ड्राइवर कंडक्टर भी ग्वालियर का ही, जिसने पुलिस को पूरी सूचना दी। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। बस को अपने साथ ले गए बदमाश और सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बीच में ही उतारकर शायद व्यवस्था की है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ग्वालियर की है यूपी 75 M3516। ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही जो है इस बस को वहाँ से रिकवर करते हुए जो है जो यात्री हैं उसमें उनको भी रिकवर कराया जाए। तो किस्त नहीं चुकाने पर बस को हाईजैक किया और बस को सीज करके ले गए। इसे सीज फाइनेंस की भाषा में सीज करना कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि गुंडे बदमाशों की तरह अगर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी व्यवहार करेंगे तो सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर लोन नहीं चुका पा रहे थे बस मालिक, तो जानकारी पहले दी या नहीं दी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर है। सुधीर, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो गुंडे बदमाशों की तरह फाइनेंस कर्मचारी जो हैं वो बदमाश कंपनी बनकर पहुंचे और बीच रास्ते में ही यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर फाइनेंस बस कराई गई तो बस मालिक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और फाइनेंस कर्मचारी को क्या ऐसा अधिकार होता है कि वो इस तरीके से सीज करें, जिनमें आम नागरिक भी शामिल होते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर तृप्ति देखिए, निश्चित तौर पर कहना कि जो बयान पुलिस की तरफ से आया वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना, गैर लापरवाही वाला बयान इसको पूरा कहा जा सकता है। जिस तरीके से भाषा का उपयोग किया गया कि बस को सीज किया गया है, तो क्या पुलिस को इस बारे में इत्तला फाइनेंस कंपनी की ओर से दी गई थी कि फला बस जो है उस पर किस्त बकाया जाए और उसको सीज किया जाना है, लिहाजा पुलिस के कर्मचारी के साथ में थे? क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम था, जो ड्राइवर और कंडक्टर की अगर बातों पर यकीन करो और अब तक का पूरा घटनाक्रम जो सामने निकल कर आया है, उसमें गुंडे बदमाशों की तरह, किसी एक गैंगस्टर या फिर डाकुओं की तरह इस बस को न केवल घेरा गया बल्कि बस को ओवरटेक करने के बाद में उसको हाईजैक किया गया है। बस के कंडक्टर ड्राइवर से बातचीत की गई थी, उनको बताया गया था कि कंपनी की ओर से जो फाइनेंस था वो बकाया है, लिहाजा उनको खाना खिलाया गया।